तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। स्टडी विद अजीत काटात में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं अजीत काटात आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी बात चल रही थी त्रिकोणमिति में। जैसा कि आपको सभी को पता है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अधिकतर छात्रों में थोड़ा भय रहता है कि समझ में नहीं आना, ये नहीं आना। तो दोस्तों पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपको जो इसके त्रिकोणमिति अनुपात है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और मुझे उम्मीद है आपने उनको याद कर लिया होगा दोस्तों। अगर वो अनुपात आपको याद है तो आगे आने वाली वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और ये आपके तीनों अध्याय में काम आने वाली चीज़ है। आपको अगर वैल्यू याद है तो आप सीधा उसका मान रख के आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। एक बार फिर मैं आपका एक्सरसाइज करवा देता हूँ कि जो अपन ने त्रिकोणमिति अनुपात याद करे थे वो अपन को वापस याद है या नहीं है। जैसे दोस्तों अपन ने याद करे थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मेन तो इन तीन का है, बाकी अपन इनका अपोजिट करके निकाल सकते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 दोस्तों। साइन 30 का मान कितना होता है अपन, साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। साइन 30 का अपन ने देखा था कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान अपन ने पढ़ा है 1/√2, अपन ने निकाल के भी देखा था दोस्तों। फिर बात करते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान अपन ने कितना करा था, √3/2। और साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों। फिर अपन ने बात करी थी कोस 0 का मान वही होता है जो साइन 90 का मान है। साइन 90 का मान, कोस 0 का मान कितना होगा, 1। कोस 30 का मान √3/2 और कोस 45 और साइन 45 दोनों बराबर होते हैं तो ये 1/√2। फिर कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0 होता है दोस्तों। ऐसे ही अपन बात करते हैं टेन की। टेन अपन ने देखा था साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है तो ये आएगा 0। फिर साइन 30 का मान 1/√3। साइन टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1। टेन 30 का मान निकालेंगे अपन, कितना आएगा, √3। टेन 60 का मान √3 और ऐसे टेन 90 का मान अगर अपन निकालेंगे तो ये आएगा आपका अनंत, क्योंकि साइन का मान 1 है और कोस थीटा का मान 0 है और 0 का किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या आता है दोस्तों, 90। तो ये अनुपात मुझे अच्छी उम्मीद है कि आपको याद है। अब अपन पेज नंबर पे पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 102 पे एग्जाम्पल नंबर 3 उदाहरण 3 देखते हैं दोस्तों। 2 उदाहरण अपन ने कल कर चुके थे। तीसरा उदाहरण देखिए आप, कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका अपन को मान निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको भिन्नों की जोड़ बाकी नहीं आती है, फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार वापस थोड़ा रिवाइज करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को मान रखने पड़ेंगे। कोस 45 का मान कितना है, सेक 30 का मान कितना है और कोसेक 30 का मान कितना है दोस्तों। अपन ने कोस 45 का मान सारणी में देख के लिखेंगे, कितना आया, 1/√2। ठीक है दोस्तों। सेक 30 क्या होता है, कोस 30 का उल्टा। ठीक है दोस्तों। और कोस 30 का मान कितना होता है, कितना है, √3/2। √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3। 2/√3। ठीक है दोस्तों। फिर कोसेक 30। अब कोसेक 30 के बारे में दोस्तों आपको पता है, कोस किसका उल्टा होता है, साइन का। और साइन 30 का मान कितना है, 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है दोस्तों। लेकिन परीक्षा में अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा, अपन ने ये कैसा करा, तो यहाँ लिखेंगे अपन सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। फिर यहाँ लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, ये 1/√2 इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस इसका एलसीएम 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करा 2। ऐसे ही 1 का भाग √3 में √3 बार, 2 को फिर √3 से गुणा करेंगे 2√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर आगे करा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये √3 और ये जो 1/√2 है ये √2 नीचे आ जाएगा, √2, 2 प्लस 2√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर आपका। अब देखो दोस्तों, यहाँ से अपन को ध्यान रखना है, क्या करना है। देखो √3 है अपना सही, ये √3 लिख लिया अपन ने, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2, तो मैं 2 बार ले सकता हूँ, ये 2 और ये √2 पहले ही है तो √2। यहाँ कितना बचा, 1 प्लस √3, ये कॉमन हो गया दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, आप अगर ये क्वेश्चन लंबा है तो यहाँ से आप इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा अपन को। कैसे करेंगे परिमेयकरण, √3, 2√2, ये कितना है 1 प्लस √3। दोस्तों जो ये साइन है इसका विपरीत गुणा, जैसे ये 1 प्लस √3 है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस √3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब देखो दोस्तों, ये हो गया ऊपर √3 गुणा 1 माइनस √3, नीचे अपन देखेंगे ये 2√2 तो है दोस्तों, इसको अपन देखते हैं तो ये a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, a² माइनस b² अपन ने पढ़ रखा है। यहाँ देखो दोस्तों, इसको आप एग्जाम में भी ऐसे साइड में कर सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। a बराबर अपने पास क्या है 1 और b बराबर क्या है √3, तो 1 माइनस √3। तो a का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे सॉल्व करेंगे। a², 3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आंसर 2। अब यहाँ पे मैं सीधा इसका मान रख रहा हूँ दोस्तों 2। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। अब देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं वापस यही देख रहा हूँ, ये कितना है √3, 1 माइनस √3 बटा 2√2 और ये 2। देखो दोस्तों, मैंने क्या करा, ये √2 हटेगा नहीं तो मैंने ऊपर नीचे यहाँ से भी √2 और यहाँ पे भी √2 से गुणा करा है। आपको पता है दोस्तों, ये √2 और ये √2, √3 और ये √2, इनको गुणा करेंगे √3 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा √6। इस तरीके से अगर रूट में गुणा हो जाते हैं दोस्तों, अगर संख्या अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया √6, 1 माइनस √3 अपॉन, देखो दोस्तों ये √2 और ये √2 आपस में गुणा होंगे तो क्या इसका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 2, तो ये 2, फिर ये √2 ये 2 और ये 2 पहले ही हैं ऑलरेडी, तो ये हो गया आपका √6 अपॉन 1 माइनस √3 बटा 8। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन मैंने अच्छे से समझाया है दोस्तों आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, 3 10² 30 माइनस 4/3 sin² 60
माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। ये अपन को सिद्ध करना है। दोस्तों जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं आपको लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड के अकॉर्डिंग सिद्ध करना रहता है, लेकिन अगर कई टर्म्स ज़्यादा बन जाती है तो अपन दोनों इक्वेशन को सोल्व, लेफ्ट हैंड को भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड को भी सोल्व करके दोनों को एग्जैक्ट लाएंगे। अगर यहाँ अपन देखते हैं तो मैं लेफ्ट हैंड रख के चलूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करूँगा वो मेरी 1/3 के बराबर आनी चाहिए, तो मेरा आंसर सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों अपन चालू करते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड से, इसको अपन बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष लिया अपन ने, क्या लिखा 3 स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे अपन को मान रखने 3 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√3। सारणी से मैंने आपको बताया 1/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 4/3 साइन 60 का मान कितना निकाला दोस्तों अपन ने √3/2, ये लगा दिया, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। माइनस 1/2 कोस 45 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 45 आते ही अपन को ध्यान रखना है कि साइन 45 का उल्टा, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर 4/3 और साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों 1। जो वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है वो यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 साइन 60 बरोबर, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। फिर ऐसे कोस 45 का रखेंगे अपन, कोसेक 45 इसका मान कितना है √2 और लास्ट में साइन 90 का मान कितना रखा अपन ने 1 दोस्तों। ये आपको एग्जाम में लिखना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये रखा अपन ने, यहाँ सॉल्व करा अपन ने 1/√3 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 1/3 माइनस 4/3 √3 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आएगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है दोस्तों, ये 1/2 √2 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा दोस्तों 2 प्लस 4/3। अब देखो दोस्तों, इस 3 से ये 3 कट, इस 4 से ये 4 कट, इस 3 से ये 3 कट, ये 2 से 2 कट। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना बचा 1 माइनस, यहाँ कितना बचा 1 माइनस, ये भी माइनस का 1 प्लस 4/3। देखो दोस्तों, ये माइनस माइनस, ये माइनस है, ये 1 में से 1 गया 0, ये माइनस और ये 4/3, तो इसको यूँ लिख सकते हैं अपन 4/3 माइनस 1 बरोबर। दोस्तों इसके नीचे 1 कर लो, एलसीएम लेंगे 4/3 माइनस 1/1 बरोबर, ये हो जाएगा 3 का एलसीएम। 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करें 4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा 3, तो ये दोस्तों हो जाएगा कितना, ऊपर बचा 1/3। ये किसके बराबर आ गया अपना राइट हैंड साइड के इक्वल, तो ये हो जाएगा अतः LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिखेंगे अपन इत्ती सिद्धम। ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया दोस्तों। अच्छे से समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। त्रिकोणमिति कहने में दिक्कत है दोस्तों, बाकी बहुत ही आसान है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो दोस्तों। फिर उदाहरण नंबर देखते हैं अपन 6। ठीक है दोस्तों,
उदाहरण 6 क्या है, tan 3x बरोबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है अपन को, इसमें क्वेश्चन क्या है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30। इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके क्वेश्चन है। और इसमें कह रखा है कि x जो है वो 90 से छोटा है, मतलब x कोई कोण का मान आएगा और वो कोण का जो मान आएगा वो 90 डिग्री से कम का है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो अपन क्या करेंगे, tan 3x बराबर साइन 45। अब साइन 45 दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे हल लिख देंगे अपन, साइन 45 और ये कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30। दोस्तों अपन को मान याद है, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/√2 अपने आप में गुना होके कितना हो जाएगा, √2 से गुना हो गए तो रूट हट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1, क्योंकि आधा आधा कितना होता है 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको जोड़ेंगे 2, ऊपर 1 1 2 का भाग 2 में कट जाएगा। आपको समझा देता हूँ मैं, इसका एलसीएम 2 आया और ये ऊपर 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2/2 बराबर 1। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये दिया है tan 3x बराबर 1। दोस्तों tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का। तो यहाँ लिखेंगे अपन tan 3x बराबर tan 45। ठीक है दोस्तों, ये tan से tan हटेगा, ये 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये tan से tan कटता नहीं है दोस्तों, ये भी tan थीटा है, ये भी। यहाँ पे अपन थीटा का कंपेयर कर रहे हैं, किसका, थीटा का। यहाँ पे थीटा की बराबर 3 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की बराबर 45, इनका तुलना कर रहे हैं। बाकी ये ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ काट दे, ऐसा नहीं करता दोस्तों। ठीक है, अब देखो x बराबर कितना आया 45/3 बराबर 15, x इज इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखते हैं अपन एग्जाम उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 इसमें दे रखा है दोस्तों, साइन a प्लस बी का मान, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3/2, जहाँ 0 डिग्री a प्लस बी और 90 डिग्री के छोटा है। मतलब यहाँ a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन को ये साइन a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है और कोस a माइनस बी बराबर √3/2 दे रखा दोस्तों। अपन को a b का मान ज्ञात करना है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जैसे अपन ने tan में कराए, यहाँ हल चालू करते हैं अपन। मैंने क्वेश्चन देखा, उससे आपको पूरा समझ गया है क्या ज्ञात करना। अपन a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है, और a क्या दे रखा है, a इज़ ग्रेटर देन b, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ देखते हैं अपन, साइन a प्लस बी बराबर 1, इसका मतलब क्या है, ये साइन 90 है। ठीक है दोस्तों, तो a प्लस बी, अभी अपन ने थीटा का कंपेयर करा था, ये कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही अपन देखेंगे दोस्तों, कोस a माइनस बी बराबर √3/2, और कोस √3/2 किसका होता है मान, कोस 30 का। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
अब देखो दोस्तों, इसको मैंने इक्वेशन 2 दी, इसको इक्वेशन 1 दी। अब देखो दोस्तों, यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना, ये 2 इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी है दोस्तों? a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये 1 है। a माइनस बी बरोबर 30, ये इक्वेशन 2 है। दोस्तों 2 समीकरणों को सोल्व करना आपने छोटी कक्षाओं में सीखा हुआ है, नहीं सीखा तो भी देखते हैं दोस्तों। अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये b भी हट जाएगा। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ता हूँ तो ये a यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, ए बी को जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या होगा, ए और ए जुड़ेगा, कितना हो गया 2a, और ये बी आपस में कट जाएंगे, ये कितना होगा, ये भी जोड़ेंगे आपस में, 9 और 90 और 30 कितने हो गए दोस्तों 120। ए बराबर कितना हो गया 120/2। ए बराबर कितना होगा दोस्तों 60, क्योंकि दोस्त से ये कट जाएगा, 2 6 12 6 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो b बराबर क्या होगा, अब एक का मान अपन एक का मान कि कोई सी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो। जैसे 2 में रखते हैं, एक का मान 2 में रखने पर देखो दोस्तों a माइनस बी बराबर कितना है 60 डिग्री 30 डिग्री। तो अगर b का निकालना है अपन को तो a का कितना है 60, b इधर जाएगा माइनस बी बराबर 30, तो b इधर जाएगा 60 माइनस 30 बराबर b, तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। और वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि a और b दोनों 90 डिग्री, तो एक b का मान 30 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सॉल्व। तो आंसर क्या होगा अपना, a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये अपना आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो पसंद आया है दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दोस्तों। कुछ डाउट कमेंट में ज़रूर करें, आपकी कोई कुछ चीज़ है जो आपको दिक्कत करी है, परेशानी है, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं उस चीज़ को आगे नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकूं दोस्तों। उम्मीद है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू।